नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको मिनटों में करेले बना करके तैयार करने हैं, वो भी बिना कड़वाहट के, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और मिनटों में करेले बना करके तैयार करें। वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए हुए करेले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो करेले लिए हैं। करेलों को अच्छे से पानी से धुल लिया है। इसके बाद इन्हें अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम करेलों की कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले करेले का थोड़ा सा आगे का भाग हम काट देंगे। इसके बाद बीच के भाग को इस तरह गोल गोल पीस काट के तैयार करेंगे। पीछे की तरफ जिस तरफ डंठल लगा होता है इसको भी हटा देंगे और बीच का भाग इस तरह से हम काट के तैयार करेंगे। थोड़ा सा ही आगे पीछे का आपको काट देना है। तो जैसे कि हमने इन करेलों को बिना छील करके काटा है, आप छील करके भी करेले काट सकते हैं। तो छिले हुए बिना छिले बहुत तरह के करेलों की रेसिपी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने सारे करेले काट के तैयार कर लिए हैं। अब इनको हमें एक बड़े से बर्तन में रख लेना है। अब करेले हमारे बिल्कुल भी कड़वे ना बने, तो इसके लिए एक छोटा सा काम और करेंगे। इससे करने से आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इसमें 1 चम्मच आप सादा नमक डाल दें और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके इनको 10 मिनट के लिए आप ढक कर के छोड़ दें। तो जब तक हमारे 10 मिनट करेले रखे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने गैस को ऑन कर लिया, एक कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में आधा लीटर के करीब हमने पानी डाल दिया। अब इसमें आलू रख देंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं, आप यहाँ पर कोई भी सब्ज़ी बॉयल होने के लिए रख सकते हैं। अब देख लेते हैं करेलों को। तो इधर करेलों ने हमारे पानी रिलीज कर दिया है। देखिए कितना सारा पानी इन्होंने छोड़ दिया है। तो बस यही हमें इसका ट्रीटमेंट करना था कि ये पानी कड़वा वाला है जो छोड़ दे करेला। तो करेले ने सारा कड़वा वाला पानी छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह की एक छलनी ले लेंगे और सारे करेले के पीस छलनी में रख लेंगे। तो आपके पास इस तरह की अगर छलनी नहीं है तो आप थाली ले लें, थाली में रख सकते हैं, या फिर आटा छानने वाली जो छलनी होती है उसमें आप इस तरह से रख लें। अब सारे करेले हमने छलनी में रख लिए हैं। अब जो करेले का जूस हमारे पास है, इसे आप किसी भी डायबिटीज़ मरीज़ को पिला सकते हैं। डायबिटीज़ में बहुत ही फायदेमंद होता है। और जो करेले के जूस में हल्दी पड़ी है तो ये भी शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो अब हम देखते हैं आलू हमारे। तो इधर आलू को उबलते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट के बाद हमने करेलों को इसी के ऊपर रख दिया है। तो इससे क्या होगा, हमारे दोनों काम हो जाएंगे। हमारे करेलों में स्टीम भी लग जाएगी और आलू भी हमारे बॉयल हो जाएंगे। तो इससे हमारे समय की भी बचत होगी और गैस की भी। तो अब हमने 10 मिनट इसमें स्टीम लगा ली है। 10 मिनट के बाद करेले खोल के देखें तो करेले अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो करेलों को हटा लेंगे और इधर हमारे आलू भी बॉयल हो चुके हैं। अब हमें करेलों को हल्का सा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए करेले हमारे हल्के से ठंडे हो चुके हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का ऑयल। जी हाँ, करेले सरसों के ऑयल में ही अच्छे लगते हैं, तो आप सरसों का ऑयल ही यहाँ पर लें। ऑयल जब गर्म हो जाए तब आप इसमें इस तरह से करेले के पीस डाल दें। तो इतने सारे करेले हमारे पास हैं तो हम 2 बार में इनको तलेंगे। तो इस तरह से करेले हमको डाल देने हैं और लगभग 2 से ढाई मिनट इनको अच्छे से तलेंगे। इस तरह से तले हुए करेले अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो ये 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर फ्रिज में रख कर के आप इन्हें स्टोर करेंगे तो 2 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। अगर फ्रिज के बाहर स्टोर करेंगे तो 1 महीने तक इस तरह के करेले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो जब तक तलना है इन्हें, जब तक इनका हल्का सा सुनहरा जैसा कलर ना आ जाए, आपको खुद ही लगने लगेगा कि ये करेले तल चुके हैं, तब आप इनको निकाल लें। इस तरह से जब करेले बनाते हैं तो इनमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है और करेले भी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो सारे करेले हमने कुछ इस प्रकार से तल लिए हैं। अब हम इनको स्टोर कर सकते हैं। तो हमें अभी बनाना है तो हम इनके लिए कुछ सब्जियां लेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 बड़े प्याज ले लिए हैं
और 2 टमाटर ले लिए हैं, लगभग 20 से 25 लहसुन की कलियां ले ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अब इन सबको हमें कद्दूकस करना है, तो इसके लिए हम एक कद्दूकस लेंगे और प्याज को कुछ इस प्रकार से कद्दूकस करना है। तो देखिए सारे प्याज को हमने इस प्रकार से कद्दूकस कर लिया और टमाटर को भी कद्दूकस कर लिया है, अदरक को कद्दूकस कर लिया और लहसुन के छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। अब हम कुछ मसाले लेंगे, तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच सूखा साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच सौंफ ली है और 10-12 दाने काली मिर्च के, 4-5 लौंग, 1 बड़ी इलायची और आधा चम्मच के करीब मेथी दाना लिया है। अब इन मसालों को दरदरा पीस के हमें तैयार करना है। इधर हमने ये थोड़ी सी आम की कलियां ली हैं, जो कि हरे आम की सुखा कर के तैयार की जाती हैं, तो इनको हमने भिगोने के लिए रख दिया था, ये भीग चुकी हैं। इनको भी हमें पीस लेना है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो फिर आप उसे डाल लें। इधर हमने मसाले को दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है कुछ इस प्रकार से। इधर गैस पर पहले ही हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें बड़ी लहसुन की कलियां डाल देंगे, 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे और इसी में प्याज डाल देंगे। प्याज जब हम भूनेंगे तो गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पर हम प्याज भूनेंगे। अगर स्लो गैस या मीडियम गैस पर आप प्याज भूनेंगे तो ये पानी रिलीज कर देगा, फिर बहुत देर में प्याज आपका भुनेगा। और इसी में हमने अदरक कद्दूकस की हुई डाल दी है, इसे भी साथ में भून लेंगे। जब प्याज का कलर सुनहरा हो जाए, ऑयल छोड़ने लगे, तब आप इसमें कद्दूकस किया हुआ टमाटर डाल दें और आमचूर जो पाउडर है उसे डाल दें, या फिर आम की कलियां मेरी तरह पीस के तैयार की हैं तो उनको डाल दीजिए। अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक। अब इसकी दोबारा से अच्छे से भुनाई करनी है और अच्छे से जब तक ऑयल रिलीज नहीं करता तब तक इसको अच्छे से भूनना है। मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतने ही अच्छे आपके करेले बनके तैयार होंगे। तो देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है, आपको लगने लगा होगा कि मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो इस समय पर जो आपने दरदरा पीस करके मसाला रखा था उसे आप डाल दीजिए और अब इसको भी भूनना है। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें अच्छे से खुशबू आने लगी है। देखिए तो अब इस समय पर आप करेले के पीस डाल दें और अब इनको आप मिक्स कर दें। देखिए इस तरह से मिक्स कर दीजिए। अब लगभग 5 मिनट तक इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए आपको करेलों को भूनना है। इससे क्या होगा, मसाले की अच्छे से करेले के ऊपर कोटिंग आ जाएगी और करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होंगे। तो देखिए हमारे करेले बन चुके हैं, इनके करेलों के ऊपर अच्छे से मसालों की कोटिंग हो चुकी है, आपको लग रहा होगा। तो अब हम करेलों को सर्व कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप करेले बनाएंगे तो मिनटों में बनकर के तैयार होंगे बिना कड़वाहट के और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे और महीनों तक आप इन करेलों को स्टोर करेंगे फिर भी ये करेले खराब नहीं होंगे। अब आप कहेंगे कि ये मिनटों में करेले कैसे तैयार होंगे, तो इसके लिए आपको सब्जियां जो भी डालनी है वो कद्दूकस करके डालें तो जल्दी से सब्जियां कद्दूकस हो जाएंगी। करेले हमारी तरह ही काटने हैं तो जल्दी से कट जाएंगे। स्टीम लगा करके इनको बनाना है तो बहुत ही जल्दी ये करेले आपके बन कर के तैयार हो जाएंगे। और लगभग हमने इन करेलों को बनाने में 15 से 17 मिनट का समय दिया है और 17 मिनट में करेले हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इन करेलों को आप रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ सर्व करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक करें, हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके रखें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।